नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कैफी आज़मी का जीवन परिचय, उनके बारे में सामान्य जानकारी और कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथ ही हमने देखा था इसकी दो पंक्तियां जिसमें कहा गया था कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। यहाँ पर कवि ने बड़ा ही खूबसूरत तरीके से लिखा है कि शहीद होने वाले सैनिक सीमा पर ये गीत गा रहे हैं कि हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, अब ये वतन तुम्हारे हवाले है साथियों। यानी बचे हुए सैनिक साथियों को संबोधित करते हुए शहीद होने वाले सैनिक ये गीत गा रहे हैं और कह रहे हैं कि विकट से विकट परिस्थितियों में जब सियाचिन ग्लेशियर पे बर्फ़ जमी थी, चारों तरफ सांसें रुक रही थी और नब्ज़ जम रही थी, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हमने चीन का मुकाबला किया और अपने देश की रक्षा की। अब हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया है और ये वतन अब तुम्हारे हवाले है। और आगे की पंक्तियों में देखते हैं कि कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। कहा है आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। लेखक ने ये कहा था कि अब ऐसी जवानी किस काम की जो खून से ना नहाए, यानी ऐसी जवानी, ऐसा जज्बा, ऐसा जोश किस काम का, ऐसी युवा शक्ति किस काम की जो देश के काम ना आए, जो एक बार देश के लिए खून में ना नहा ले। ऐसा जो है वो सैनिकों ने कहा था। उसके आगे की पंक्ति है कि ये आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। भारत की भूमि को, भारत की धरती को सैनिकों ने अपनी दुल्हन कहा है। वो इसलिए कहा है क्योंकि उस दुल्हन की रक्षा के लिए सैनिक सीमा पर तैनात हैं। साथ ही ये धरती सैनिकों के रक्त से लाल हो गई है, अर्थात धरती रूपी दुल्हन की मांग भारतीय सैनिकों के रक्त से भरी है। इसीलिए सैनिकों ने इस धरती को अपनी दुल्हन माना है और उन्होंने कहा है कि आज जब कुर्बानी का समय है तो ये धरती बनी है दुल्हन साथियों, ये धरती हमारे लिए दुल्हन है साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। यानी इस धरती रूपी दुल्हन की रक्षा करने का दायित्व तुम पर है सैनिक साथियों। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब इस धरती रूपी दुल्हन की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है, यानी बचे हुए सैनिक साथियों के कंधों पर है, क्योंकि अब वतन तुम्हारे हवाले है साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यानी जो शहीद होने वाले सैनिक हैं वो कह रहे हैं कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, यानी कि ऐसे रास्ते जहां से सैनिक टुकड़ियां सीमा की रक्षा के लिए आती जाती हैं, ऐसे रास्ते कभी वीरान ना हो, सुनसान ना हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यानी नए नए सैनिक भर्तियां होनी चाहिए, नए नए सैनिक टुकड़ियां बननी चाहिए और सीमा की रक्षा के लिए नए नए सैनिक दल इस राह से, यानी सीमा की रक्षा वाले रास्ते से आते जाते रहने चाहिए। यानी जो सैनिक होने का जज्बा है वो कभी ख़त्म ना हो, नए नए सैनिक भर्ती होते रहें और सीमा की रक्षा के लिए जो रास्ते, जिस रास्ते से हम जाते हैं वो रास्ता कभी वीरान ना हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यानी नए नए दल बनाते रहना और सीमा की रक्षा के लिए इस राह से आते जाते रहना, ये रास्ता कभी वीरान ना हो, सुनसान ना हो, तुम आते जाते रहना। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। सैनिक कह रहे हैं कि पूरा देश तो युद्ध जीतने के बाद अपनी खुशी मनाएगा, विजय का उत्सव मनाएगा, लेकिन हमने क्या किया, जिंदगी को मौत से मिल रही है गले। यानी हमने तो मौत को गले लगाकर यहीं पर जश्न मना लिया, यहीं पर फतेह यानी विजय का जश्न मना लिया। देश तो बाद में जश्न मनाएगा। फतेह का जश्न यानी जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी मौत को गले लगाने के जश्न के बाद में मनाया जाएगा। यानी सैनिक कह रहे हैं, भारतीय सैनिक, कि मौत को गले लगाकर हमने तो यही अपना जश्न मना लिया। यानी मौत को गले लगाना, कुर्बानी लेना एक खुशी की बात बताई है यहाँ सैनिकों ने कि हमने तो मौत को गले लगाकर यहाँ पर जश्न मना लिया और अब तुम्हारी बारी है, तुम क्या करोगे, फतेह का जश्न पूरा देश तो बाद में मनाएगा। इसीलिए कहा है कि फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। अपने सर से कफन बांध लो,
क्योंकि कभी भी मौत का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। भारतीय सैनिक सीमा की रक्षा के लिए जब जाते हैं तो अपने सर से अपना कफन बांध के जाते हैं, यानी अपने सर से मौत का कपड़ा जो होता है, जो मौत के बाद व्यक्ति को ओढ़ाया जाता है, उसको कफन कहा है। यानी बांध लो अपने सर से कफन साथियों, क्योंकि कभी भी सीमा पर तुम्हें गोली लग सकती है। इसलिए जो शहीद होने वाले सैनिक हैं उन्होंने अपने सैनिक साथियों को कहा है कि बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, क्योंकि ये वतन अब तुम्हारे हवाले है और इसकी रक्षा के लिए तुम्हें मौत का सामना कर सकना पड़ सकता है, और इसलिए अपने सर से कफन बांध लो और तभी तुम युद्ध में जाओ। फिर आगे कहा है, शहीद होने वाले सैनिकों ने खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। कौन सी वाली जमी पर? अपनी भारत की सीमा रेखा पर, यानी जहां पर हमारी सीमा है, सीमा रेखा है, उस पर अपने खून से एक ऐसी लकीर खींच दो, इस तरफ आने न पाए रावण कोई, यानी शत्रु रूपी रावण हमारी सीमा को लांघकर भारत की तरफ ना आ पाए। यहाँ पर शत्रु को रावण की उपाधि दी गई है कि जो शत्रु रूपी रावण है वो हमारी सीमा रेखा को लांघकर ना आए, इसलिए अपने खून से इतनी मजबूत सीमा बना दो, सीमा की तारबंदी कर दो या सीमा की रक्षा करो कि उधर से कोई रावण रूपी शत्रु आ ना पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। अगर किसी शत्रु का हाथ हमारे देश की तरफ बढ़ता है तो उसका हाथ तोड़ दो, क्योंकि ये कहा है कि हमारी सीता रूपी धरती का दामन यानी आंचल कोई छू ना पाए, यानी सीता रूपी धरती का दामन कोई शत्रु छू ना पाए। इसलिए अगर हाथ उठे किसी रावण का, यदि हाथ उठे किसी दुश्मन का, तो उसका हाथ तोड़ दो ताकि कोई सीता का दामन छू ना पाए, सीता रूपी धरती का दामन कोई छू ना पाए। राम भी तुम और तुम ही लक्ष्मण साथियों। अपने सैनिक साथियों को कहा है, शहीद होने वाले सैनिकों ने कि राम भी तुम और तुम ही लक्ष्मण साथियों, यानी कि इस धरती की रक्षा करने वाले और इस धरती के स्वामी भी तुम ही हो, और तुम ही लक्ष्मण, यानी इस धरती की रक्षा करने वाले लक्ष्मण भी तुम ही हो, यानी इस धरती सीता रूपी धरती को बचाने वाले राम और लक्ष्मण तुम ही हो साथियों, यानी सैनिक साथियों तुम ही हो। तो अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, यानी अब हम ये वतन तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं और ये वतन तुम्हारे हवाले है साथियों, यानी बचे हुए सैनिक साथियों को संबोधित करते हुए अंत में यही कहते हैं कि सीता रूपी धरती की रक्षा राम और लक्ष्मण बनके तुम्हें ही करनी है और अपनी सीमा को इतना मजबूत करना है कि कोई शत्रु रूपी रावण इस ओर आ ना पाए, क्योंकि राम और लक्ष्मण तुम ही हो। और फिर उन्होंने अंत में कहा है कि अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया और ये वतन अब तुम्हारे हवाले है साथियों। साथ ही बच्चों ये कविता हमारी खत्म होती है और इस कविता में हमने मुख्य रूप से देखा कि इस कविता का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इस कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप सबको याद रखनी है, क्योंकि कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको लिखनी है। तो इस कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको दोबारा बता रही हूँ। प्रश्न है कि कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखिए, यानी इसका इतिहास लिखिए, इस गीत के पीछे क्या इतिहास है ये लिखिए। तो आपको इसके उत्तर में लिखना है कि कर चले हम फिदा गीत फिल्म हकीकत से लिया गया है। सन 1962 में यानी 1962 में सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान या भारत चीन युद्ध की स्थिति पर बनी फिल्म हकीकत के लिए ये गीत कैफी आज़मी जी द्वारा लिखा गया था और ये फिल्म में फिल्माया गया था और इस सैनिकों ने बहुत अच्छा इसमें रोल किया था और वास्तव में भारत चीन की स्थिति को इस फिल्म में दर्शाया गया था। अतः ये फिल्म हकीकत के लिए कैफी आज़मी द्वारा लिखा गया था। तो जब इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछी जाएगी तो आप इसका उत्तर ये लिखेंगे कि ये फिल्म हकीकत के लिए कैफी आज़मी द्वारा लिखा गया था। साथ ही 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म हकीकत के लिए कैफी आज़मी द्वारा लिखा गया था। साथ ही इसमें यह है कि अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि धरती को सैनिकों ने अपनी दुल्हन क्यों कहा है। धरती को
सैनिकों ने अपनी दुल्हन इसलिए कहा है क्योंकि ये धरती रूपी दुल्हन की मांग भारतीय सैनिकों के रक्त से भरी है। और दुल्हन का रूप भी कैसा होता है? दुल्हन का रूप भी लाल जोड़े में सजा होता है। साथ ही हम ये भी, या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की धरती सैनिकों के रक्त से लाल हो गई है और लाल दुल्हन का जोड़ा होता है और उसकी रक्षा का दायित्व भारतीय सैनिकों पर है। इसलिए धरती को उन्होंने दुल्हन की संज्ञा दी है, सीता की संज्ञा दी है और दुल्हन की रक्षा करने का दायित्व उन्होंने भारतीय सैनिकों पर सौंपा है। तो बच्चों, आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। ये कविता बड़े ही जोश और खरोश की है और हम अपने आने वाली युवा पीढ़ी से यही रख सकते हैं आशा कि वो भी सैनिक बने और भारत की रक्षा करें, और अगर सैनिक ना भी बने तो भी एक अच्छे नागरिक बने और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।